हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्टा क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट की कुछ और प्रॉब्लम्स। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था लास्ट सेशन में। तो क्वेश्चन था बीओडी 5 ऑफ द वेस्ट वाटर इज 150 मिलीग्राम पर लीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। बीओडी 5 आपको मेंशन है कितने टेम्परेचर पर? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। द वैल्यू ऑफ के इज नोन टू बी 0.23 पर डे। ठीक है, तो डे इनवर्स के अंदर आपको यहाँ पर वैल्यू ऑफ के गिवन है। व्हाट वुड बी द बीओडी 5 एंड बीओडी 8 इफ द टेस्ट वाज रन एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लास्ट वीडियो में तो मैंने सिर्फ बीओडी 5 मेंशन किया था, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करवाना चाहता हूँ बीओडी 8 भी। ठीक है, तो बीओडी 8 कैसे कैलकुलेट होगा और बीओडी 5 कैसे कैलकुलेट होगा अगर टेस्ट टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। मैंने आपको एक तो के वैल्यू और के डी वैल्यू के बारे में बताया था। ठीक है, तो के डी डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू के डिवाइडेड बाय 2.303 के कारण 303 आती है। बेसिकली के डी और के आपका कन्वर्जन के कारण आता है कि आप लोग बेस 10 वाला लेते हैं या फिर आप लोग बेस ई वाला लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप 10 बेस वाला लेते हैं तो वहां पर आपने डेफिनेशन के अंदर केडी में कन्वर्ट करवाया था, और लोग ई जो इंटीग्रेशन के कारण जो रिजल्ट आता है वो डायरेक्टली आपको बाय डिफॉल्ट के में मिलता था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो इंडियन सीवेज कंडीशन में जो के की वैल्यू होती है वो लगभग 0.23 के आसपास होती है और के बड़ा है जिससे केडी से, तो केडी की वैल्यू छोटी मिलेगी। कहां मिलेगी? लगभग 0.1 के आसपास मिलेगी। 0.1 हो सकता है, 0.12, 0.15 आपको ये केडी की वैल्यू दे सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल अप्रोच है। आपको बीओडी 5 गिवन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। के वैल्यू आपको कंटिन्यूएशन में स्टेटमेंट दिया गया है, तो ये भी आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप मानोगे। ठीक है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप बीओडी 5 के डेटा से बीओडी अल्टीमेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम कि जो आपका बीओडी होगा वो कितना हो जाएगा, एल नॉट इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के टी। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके यहाँ पर बीओडी 5 यदि आप यूज करते हो तो टाइम की जगह पर आप 5 डेज डाल देंगे। ठीक है, तो यहां से आपको एल नोट मिल जाएगा। तो एल नोट क्या रिप्रेजेंट करता है? वो बीओडी अल्टीमेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अल्टीमेट बीओडी हमने निकाल दिया। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि बीओडी अल्टीमेट जो होता है वो आपका टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। बस टेम्परेचर यदि आप राइज करते हो तो रिएक्शन रेट फास्ट हो जाती है। फास्ट होने के कारण जो बीओडी जो वहां पर जो कंज्यूम होना है वो आपका जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर अप्रोच देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन को दूसरे तरीके से भी शो किया हुआ है कि अगर हम केडी की फॉर्म में इसको सॉल्व करें तो केडी और के में रिलेशन ये होता है। ठीक है, और यहाँ से हमने जो के था उसको कन्वर्ट करवा लिया, वो 0.1 हो गया। आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं ना, तो यहाँ पर मैंने बस आपको शो करने के लिए यहाँ पर 10 की पावर में माइनस के डी यूज किया है। अगर आप ई की पावर में यूज करते हैं तो ई की पावर में यहाँ पर माइनस के यूज करते हैं, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। बीओडी अल्टीमेट आपने निकाला 219.4 मिलीग्राम पर लीटर आ गया। ठीक है, इसके बाद में हम 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग निकालेंगे कि रिएक्शन रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है। ठीक है, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहां पर मैंने केडी चेंज करके निकाला है। ठीक है, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड यदि आप पुट करोगे तो पावर में आपका ये नेगेटिव पावर बनेगा, वैल्यू आपकी कम हो जाएगी, 0.079 आ रहा है। तो बीओडी टी टाइम पर वापस से बीओडी टी टाइम पर यानी कि 5 डेज यदि आप पुट करते हो तो बीओडी 5 मिल जाएगा। तो बीओडी 5 यहां पर होगा एल नोट जो हमने पहले निकाला था, जो डेटा गिवन था 219.4 आया था, 1 माइनस 10 रेज़ टू द पावर माइनस केडी इनटू टी। तो 5 दिन का जो बीओडी होगा, टेंपरेचर चेंज होने के कारण के अब चेंज हो चुका है, और ये मैं केडी की फॉर्म में कर रहा हूँ, आप के की फॉर्म में भी कर सकते हैं ना, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आंसर आ रहा है 131.04 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो ये तो बीओडी 5 हो गया। अगर आप टाइम की जगह 8 डे पुट कर दोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो बीओडी 8 का मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बीओडी 8 यदि आप निकालना चाहते हो तो दैट विल बी एल नॉट इनटू 1 माइनस 10 रेज़ टू द पावर माइनस केडी मल्टीप्लाइड बाय 8। तो यहाँ से रिजल्ट आ रहा है 168.2 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आए थे। ठीक है, तो उनका करेक्ट आंसर था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट लिखने स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आपका है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, जो एएसपी की प्रोसेस में हमने डिफाइन किया था एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के दौरान। उसमें आपका बेसिकली एक एरेशन टैंक होता है। एरेशन टैंक के अंदर यहाँ से इनलेट आता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ बीओडी आता है और लास्ट में जाकर के हम बीओडी को कम करवा देते हैं। तो बेसिकली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में एरेशन टैंक यूज करते हैं, एमएलएसएस यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो सस्पेंडेड सॉलिड होता है, यदि आपने 1 लीटर लिक्विड को, यदि आपने ये जो आपका एरेशन टैंक का लिक्विड होता है, अगर 1 लीटर लिक्विड को यदि आपने 30 मिनट तक सेटल होने का मौका दिया तो कितना तो वॉल्यूम में सेटल होगा और कितना यहाँ पर ग्राम में एमएलएसएस आया था, इनका जो रेशो होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? एसवीआई कहलाता है, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान से वापस सुनो कि एरेशन टैंक में जो आपका लिक्विड होता है, उस लिक्विड का यदि 1 लीटर आप निकालें और उसको 30 मिनट तक ग्रेडेटेड सिलेंडर में यदि आप उसको सेटल होने का मौका दें तो कितना वॉल्यूम सेटल होगा, 1 लीटर में से कितना वॉल्यूम सेटल हुआ डिवाइडेड बाय इस 1 लीटर में एमएलएसएस कॉन्सेंट्रेशन में कितना है, यानी कि ग्राम्स में कितना है, वो आप निकालते हो। अगर आप वैल्यू को ग्राम में ना डाल करके मिलीग्राम में पुट करोगे तो आपको फिर कन्वर्जन फैक्टर लगाना पड़ेगा। अगर एक्सेस आपका मिलीग्राम में है तो ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 डिवीजन में आएगा, ये 1000 आपका मल्टीप्लिकेशन में ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली एसबीआई ये बताता है कि कितना अच्छे से वहां पर सेटलेबिलिटी होगी, यानी कि जो सीवेज होगा वो बीओडी रिडक्शन कर सकता है, कितने आराम से वो कर सकता है एरेशन टैंक के अंदर, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये वैल्यू नॉर्मली 80 टू 150 ml पर ग्राम में होती है। यूनिट्स का ध्यान रखना आप, ml पर ग्राम है ना। वॉल्यूम कितना ml में सेटल हुआ,
डिवाइडेड बाय एमएलएसएस कॉन्सेंट्रेशन में ग्राम में कितना है, इनका रेशियो क्या कहलाता है, एसवीआई कहलाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। ये वैल्यू मैंने बुक्स में आपको या क्वेश्चंस में 50 टू 150 के बीच में भी देखा है, तो आप लोग जो मोस्ट सुटेबल वैल्यू होगी इसके आसपास उस पर टिक लगा देंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है, अ सैंपल व्हिच हैज द एमएलएसएस कंसंट्रेशन इज 3000 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो 3000 मिलीग्राम पर लीटर, 1 लीटर में जो एमएलएसएस है, जो मिक्स्ड लिकर सस्पेंडेड सॉलिड कंसंट्रेशन है, वो 3000 मिलीग्राम है। ठीक है, was taken from the aeration tank liquor of ASP activated sludge process है। It was carried out with 1 liter sample. The test yielded a settle volume of 300 ml। ठीक है, तो पूरी कहानी जो मैंने आपको एसवीआई की बताई थी कि एसवीआई बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि हम वॉल्यूम जो वहां पर लेते हैं 1 लीटर का, उसमें से कितना एमएल के अंदर सेटल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एमएलएसएस की कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर, पर लीटर की इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने 1 लीटर वॉल्यूम लिया है। ठीक है, तो उस 1 लीटर वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम 30 मिनट के अंदर सेटल हो जाता है, डिवाइडेड बाय उस 1 लीटर वॉल्यूम में कितना एमएलएसएस आया है, यानी कि मिक्स्ड लिकर सस्पेंडेड सॉलिड कंसंट्रेशन ग्राम में कितना है। ठीक है, इसी के रेशियो को आप क्या कह देते हैं, एसवीआई कह देते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि एमएलएसएस की कॉन्सेंट्रेशन जब आप पुट करेंगे तो ये ग्राम पर लीटर में आएगा, तो यहाँ पर ये बेसिकली 3 ग्राम पर लीटर हो जाएगा। बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, आपको गलती नहीं करनी है। तो 300 ml में, ठीक है, जो सेटल हुआ है पर लीटर में से, और 3 ग्राम यहाँ पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन है, तो 3 डिवाइड बाय 300, द आंसर विल बी 100। वैसे वो बोलेगा नहीं स्लज वॉल्यूम इंडेक्स के अंदर कि आप इस यूनिट में आंसर निकालो, ये बाय डिफॉल्ट यूनिट है, एमएल पर ग्राम में आपको आंसर देना होता है, तो 100 विल बी द आंसर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हो सकता है यूनिट आपको मेंशन ना करें, आपसे सिर्फ एसवीआई पूछे, तो एसवीआई दैट इज द स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, बाय डिफॉल्ट यूनिट जो आपको शो करनी होगी वो हमेशा मिलीलीटर पर ग्राम देनी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द स्लज वॉल्यूम इंडेक्स एसवीआई इफ 100 ml ऑफ स्लज कलेक्टेड इन द 30 मिनट। 30 मिनट के टाइम में 100 ml जो है वो स्लज कलेक्ट हुआ है, और उसका अगर ड्राइंग वेट देखें, यानी कि जो सस्पेंडेड सॉलिड्स का वेट है वो 800 मिलीग्राम है। 800 मिलीग्राम का मतलब ये हो जाएगा 0.8। ठीक है, तो दिस विल बी 0.8, दिस वेट विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 0.8। ठीक है, ग्राम के अंदर, तो यहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, दैट विल बी 125। ठीक है, तो 125 विल बी द आंसर। आगे चलते हैं। द एमएलएसएस concentration in the aeration tank extended aeration activated sludge process 4000 मिलीग्राम पर लीटर। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 200 ml अब आपको दिया है और यहाँ पर 4 ग्राम पर लीटर के अंदर आएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 50। ठीक है, जो ऑलरेडी डिस्कस किया था उसी के अंदर बस नंबर चेंज किए, तो आंसर यहाँ पर 50 आ रहा है। आगे चलते हैं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना, तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से हम एरेशन पीरियड निकालते हैं, किस तरीके से F/M रेशियो निकाला जाता है, और किस तरीके से परसेंटेज बीओडी रिमूवल निकलेगा, और स्लज एस का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है एएसपी से, जो ईएस एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, द एवरेज ऑपरेटिंग डेटा फॉर द कन्वेंशनल स्लज ट्रीटमेंट इज एज फॉलोज। द सीवेज फ्लो इज 50,000 मीटर क्यूब पर डे। द वॉल्यूम ऑफ द एरेशन टैंक इज 16,000 मीटर क्यूब। इन्फ्लुएंट बीओडी इज 250 मिलीग्राम पर लीटर। एफ्लुएंट बीओडी यानी कि जो एरेशन टैंक से फिर भी यदि बाहर निकल जाता है जो बीओडी, जो रिमूव नहीं हो पाया, वो 30 मिलीग्राम पर लीटर है। एरेशन टैंक में जो मिक्स्ड लिकर सस्पेंडेड सॉलिड होता है वो कॉन्सेंट्रेशन में 2500 मिलीग्राम पर लीटर है। एफ्लुएंट सस्पेंडेड सॉलिड 40 मिलीग्राम पर लीटर है। वेस्ट स्लज सस्पेंडेड सॉलिड 12,000 मिलीग्राम पर लीटर है। क्वांटिटी ऑफ वेस्ट स्लज आपको 250 मीटर क्यूब पर डे देखा है। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हियर इन दिस क्वेश्चन वी आर लुकिंग एट लॉट्स ऑफ डेटा। ठीक है, तो डेटा तो काफी ज्यादा है, लेकिन इनको थोड़ा सा हम पिक्चोरियल व्यू इसका लेते हैं। ठीक है, तो पिक्चोरियल व्यू में यदि आप इसको देखें तो इन्फ्लुएंट आया था, जिसकी आपको प्रॉपर्टीज दे रखी थी कि बीओडी आ रहा है 250 मिलीग्राम पर लीटर, और जो फ्लो रेट है वो 50,000 मीटर क्यूब पर सेकंड है। यहां पर टैंक का जो वॉल्यूम है, पूरे टैंक का जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम, ठीक है, दिस टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू हाउ मच, 16,000 मीटर क्यूब है। और मिक्स्ड लिकर सस्पेंडेड सॉलिड कंसंट्रेशन टैंक के अंदर 2500 मिलीग्राम पर लीटर गिवन है। बीओडी जो फाइनली बाहर एफ्लुएंट के साथ निकल रहा है वो इतना है, और जो स्लज यहाँ टैंक के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो मिल रहा है आपको, ठीक है, 250 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, 250 मीटर क्यूब पर सेकंड के अंदर यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर यूनिट गलत लग गई है, ये मीटर क्यूब पर डे है। ठीक है, दिस इज मीटर क्यूब पर डे, तो ऑल दीज यूनिट्स आर इन मीटर क्यूब पर डे। ठीक है, गलत प्रिंट यहाँ पर हो गया है। स्लज का जो सस्पेंडेड सॉलिड है वो 1200 मिलीग्राम पर लीटर आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो पूरी प्रोसेस को ध्यान से समझे कि 50,000 मीटर क्यूब पर डे जो यहाँ पर इन्फ्लुएंट आया था, ठीक है, जो यानी कि जो फ्लो आया था बीओडी कम करने के उद्देश्य से, उसमें से यहाँ पर जो फ्लो जाएगा वो कितना होगा, क्योंकि 250 फ्लो आपका स्लज में कन्वर्ट हो रहा है, कि मीटर क्यूब पर डे में 250 स्लज में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो एफ्लुएंट निकलेगा वो कितना निकलेगा, टोटल 50,000 में से 250 माइनस कर देंगे तो 49,750 ये एफ्लुएंट का वॉल्यूम है। एफ्लुएंट में जो एमएलएसएस निकल गया है वो 40 मिलीग्राम पर लीटर है, और जो यहाँ पर एमएलएसएस जो आपका सेटल डाउन हुआ है वो 1200 मिलीग्राम पर लीटर है। तो बेसिकली डेटा आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जवाब हम यहाँ पर ढूंढते हैं। वो आपसे पूछा गया था कि एरेशन पीरियड कितना होगा, यानी कि आप बोल सकते हैं कि डिटेंशन टाइम कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर जब एंट्री लेगा यहाँ पर फ्लो,
उसी समय से इसका एरेशन स्टार्ट होगा और एग्जिट तक चलता रहेगा। तो ये वाला जो टाइम है इसको हम डिटेंशन टाइम भी कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली यूनिट्स के अंदर हम डिटेंशन टाइम यूज करते हैं वर्ड, और यहाँ पर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में हम इसको कह रहे हैं क्या, दिस इज द एरेशन पीरियड, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर एरेशन हो रहा है तो एरेशन पीरियड आप इसको बोल सकते हैं, दिस इज बेसिकली द डिटेंशन टाइम। तो डिटेंशन टाइम का फॉर्मूला हमें पता ही है, ठीक है। डिटेंशन टाइम जब जब भी निकालना होता है तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज रेट कर देते हैं। तो वॉल्यूम यहाँ पर कितना है, 16,000 मीटर क्यूब है, और डिस्चार्ज रेट 50,000 मीटर क्यूब पर डे में है, ठीक है। तो यहाँ पर डेज में आपका क्या आ जाएगा, एरेशन पीरियड आ जाएगा, ठीक है। तो एरेशन पीरियड जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक दैट इज 16,000 मीटर क्यूब, जो डिस्चार्ज वट एवर द डिस्चार्ज इज कमिंग 50,000 मीटर क्यूब पर डे, तो ये डेज में आया, कन्वर्ट करवाया आवर्स में, तो 7.68 आवर्स का यहाँ पर एरेशन पीरियड निकल करके आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि फूड बाय मास का रेशियो क्या होगा। देखो बीओडी जो है ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये बेसिकली बैक्टीरियाज का फूड है ना, दिस इज द फूड ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पर जो फूड आपको यहाँ पर लेना होता है एफ बाय मास के रेशियो में, तो फूड आप लोगे किलोग्राम पर डे यूनिट में, और जो मास है वो बेसिकली एमएलएसएस है, मिक्स्ड लिकर सस्पेंडेड सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन, और ये बेसिकली आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, किलोग्राम के अंदर, और ये बायोमास भी कहलाता है, ठीक है। तो शॉर्ट लेटर यहाँ पर यूज किया गया है मास। तो फूड का मतलब तो बैक्टीरियाज का खाना है, ठीक है, दैट इज द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो बीओडी जो होगा वो लेना पड़ेगा तो किलोग्राम पर डे में, और जो बायोमास है उसको किलोग्राम में आप लेंगे। तो किलोग्राम पर डे में जो बीओडी यहाँ पर अप्लाई हो रही है वो निकालना पड़ेगा। तो जो फ्लो रेट है वो 50,000 मीटर क्यूब पर डे है, और 250 मिलीग्राम पर लीटर में यहाँ पर क्या है, बीओडी है, ठीक है। तो यदि आप इसको कन्वर्ट करोगे मीटर क्यूब को, आप कन्वर्ट कर दो सबसे पहले, तो दिस विल बी 10 raised to the power 3 लीटर, लीटर से लीटर विल कैंसिल आउट, ठीक है, 1 2 3 दिस विल कैंसिल आउट एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम, ठीक है। तो 12,500 किलोग्राम पर डे का यहाँ पर बीओडी अप्लाई हो रहा है। और बायोमास जो टैंक में है वो टैंक का वॉल्यूम है 16,000 मीटर क्यूब, और टैंकी के वॉल्यूम में इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 2500 मिलीग्राम पर लीटर। देखो बायोमास फ्लो के साथ नहीं आ रहा है, बायोमास कहाँ है, टैंक के अंदर है। तो टैंक का वॉल्यूम 16,000 मीटर क्यूब है, तो टैंक के वॉल्यूम से यदि आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे मिलीग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन को, तो किलोग्राम में बायोमास का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो फूड बाय मास रेशियो आप यहां से आप निकाल सकते हैं, 12,500 डिवाइडेड बाय 40,000 कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा, दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.3125। तो जो ये नंबर निकला इसका क्या मतलब है, 0.3125 बेसिकली आपने किलोग्राम पर डे पर किलोग्राम में निकाला था, तो 0.3125 किलोग्राम बीओडी अप्लाई हो रही है पर डे पर किलोग्राम ऑफ एमएलएसएस, ये इसके कहने का मतलब है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ द बीओडी रिमूवल। तो बीओडी एंट्री ली थी 250 मिलीग्राम पर लीटर, और जो एग्जिट हुआ है वो 30 मिलीग्राम पर लीटर। तो इस एरेशन टैंक ने अपना काम कितना परसेंट कर दिया है, वही इसकी इफिशियंसी कहलाएगी। तो एरेशन टैंक का एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में जो मेन टारगेट होता है वो होता है बीओडी को रिमूव करना, बीओडी को कम करना। तो बीओडी कितने लेवल से इसने कम कर दी है, ठीक है, 250 से 30 रह गई है, तो जो डिफरेंस है वो 250 माइनस 30 हो जाएगा, आउट ऑफ कितना, 250 में से मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो 88% यहाँ पर इसकी इफिशियंसी निकल करके आ रही है। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस ट्रीटमेंट, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि बीओडी रिमूवल यहाँ पर कितना हुआ, कितना परसेंट हुआ, ठीक है। तो परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द बीओडी रिमूवल वो 88% आ रहा है, स्टार्टिंग में भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है कि स्लज का एज कितना होगा, व्हाट इज द स्लज एज, ठीक है। तो स्लज एज को ही मीन सेल रेजिडेंस टाइम भी कहते हैं। इसका मतलब आप समझने की कोशिश करो कि मीन सेल रेजिडेंस टाइम का मतलब क्या होता है। बेसिकली यहाँ पर जो आपने टोटल एमएलएसएस लिया था ये धीरे धीरे कम होगा सस्पेंशन में से। कैसे कम होगा, कुछ अमाउंट तो इसका सेटल डाउन हो जाएगा और कुछ अमाउंट जो है इसका एफ्लुएंट के साथ निकल जाएगा। तो बेसिकली जो टोटल एमएलएसएस है वो आपने निकाला था 40,000 केजी है, जो पर डे में यूज हो रहा है। अब पर डे में कितना बाहर चला जाएगा एमएलएसएस वो निकाल लेते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन 40 मिलीग्राम पर लीटर थी, इतना फ्लो हो रहा था, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि एफ्लुएंट में से कितना जो है ये निकल करके बाहर जा रहा है, ठीक है। तो 50,000 माइनस 250 बेसिकली 49,750 ये मीटर क्यूब पर डे के अंदर आपका ये क्या है, दिस इज द फ्लो रेट विच इज गोइंग आउट, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय इसमें स्लज कितना था, इसमें जो सस्पेंडेड सॉलिड्स थे वो कितने थे, वो थे 40 मिलीग्राम पर लीटर। तो यहाँ पर जब आप इसको कन्वर्जन वगैरह करोगे तो आपको अमाउंट पता लग जाएगा कि कितना किलोग्राम में टोटल जो सस्पेंडेड सॉलिड्स है एमएलएसएस है वो बाहर जा रहा है। और स्लज में यहाँ पर कितना यहाँ पर सेटल डाउन हो रहा है, तो उसके लिए आप इस दो डेटा को यूज कर सकते हैं कि 250 मीटर क्यूब पर डे है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 12,000 मिलीग्राम पर लीटर। तो यहाँ से ये 3,000 किलोग्राम पर डे में आपको कैलकुलेट होकर के आ रहा है, ठीक है, 3,000 किलोग्राम पर डे। तो बेसिकली 40,000 टोटल जो है वो सिस्टम से बाहर जाने में कितना टाइम लगेगा, यही इसका क्या कहलाएगा, स्लज एज कहलाएगा। क्योंकि जो स्लज स्टार्ट हो रहा है बनना, ठीक है, वो कितने दिनों में पूरा का पूरा एमएलएसएस यहाँ पर बाहर चला जाएगा सिस्टम से। जो 40,000 केजी है वो एक तो बाहर एफ्लुएंट के साथ जा रहा है, एक स्लज में जा रहा है, ठीक है। तो स्लज एज यदि आपको निकालनी है, थीटा से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्लज एज निकालने के लिए 40,000 जो कि आपके पास में टोटल यहाँ पे एमएलएसएस था, डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये दो क्वांटिटी जो एक तो बाहर जा रही है एफ्लुएंट के साथ और दूसरा स्लज के अंदर डिपॉजिट हो रही है, उन दोनों क्वांटिटी से यदि आप डिवाइड कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि स्लज एज कितना है, या फिर मीन सेल रेजिडेंस टाइम, ठीक है, मीन सेल रेजिडेंस टाइम कितना है वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं जरा, इसको जब कैलकुलेट किया तो 40,000 तो आपका ये एमएलएसएस का कॉन्सेंट्रेशन है,
3000 और 1990 आपने ये निकाला है कि जो एफ्लुएंट और जो स्लज के अंदर जो एमएलएसएस डिपॉजिट हो गया है वो पर डे में कितना है, तो यहाँ से नंबर ऑफ डेज में आपको क्या मिल जाएगा, स्लज की एज मिल जाएगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आपको दिख सकता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड आंसर द क्वेश्चन इन द कमेंट। The following data pertaining to an activated sludge wastewater flow 40,000 मीटर क्यूब पर डे, वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक 20,000 मीटर क्यूब दिया हुआ है, इन्फ्लुएंट बीओडी आपको 300 मिलीग्राम पर लीटर दिया हुआ है, एफ्लुएंट बीओडी आपको 20 मिलीग्राम पर लीटर दिया हुआ है, मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड एमएलएसएस आपको इतना दिया हुआ है, मीन सेल रेजिडेंस टाइम जिसको स्लज एज भी कहते हैं वो 10 दिन का दिया हुआ है। देन व्हाट इज द मास ऑफ द सॉलिड वेस्टेड पर डे में कितना मास जो है सॉलिड का वेस्ट हो रहा है, आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बेसिकली जब आपको पता ही है कि मीन सेल रेजिडेंस टाइम 10 दिन का है, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कि टोटल जो है वो आपका टोटल जो है सॉलिड एमएलएसए सॉलिड कितना है। तो 3000 मिलीग्राम पर लीटर में आपको जो है एमएलएसए सॉलिड दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ द एरेशन टैंक से, तो वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक जो है वो 20,000 का है, 20,000 मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब को आप कन्वर्ट करोगे 10⁻³ लीटर हो जाएगा, लीटर से लीटर विल कैंसिल आउट, तो किलोग्राम में आपको पता लग जाएगा कि टोटल एमएलएसएस कितना है। 10 दिन से उसको डिवाइड कर देंगे तो पर डे में आपको पता लग जाएगा कि कितना मास जो है वो सॉलिड का वेस्ट हो रहा है। ठीक है, यानी कि एमएलएसएस सिस्टम से बाहर जा रहा है। इसी वजह से तो एक्टिवेटेड स्लज को दोबारा जो है आप रिसाइकल करवाते हैं एएसपी प्रोसेस के अंदर। ठीक है, कंसेप्ट पूरा मैं आपको रेगुलर क्लासेस में दे चुका हूं, तो अभी आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ और प्रॉपर्टीज वेस्ट वाटर की, उसका ट्रीटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे स्लज थिकनिंग से, क्लोरिनेशन, एमपीएन, सीवर डिजाइन, स्लज डिस्पोजल, बीओडी के कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, सेप्टिक टैंक डिजाइन देखेंगे और ऑक्सीडेशन पॉइंट की डिजाइन कैसे की जाती है। इनके कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, and you can also comment for the topic of your choice. ठीक है, thank you so much for watching.